के साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। रुक करते हैं आज के तमाम अहम खबरों की ओर। जहां पैसे निकालने वाले एटीएम के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने हेल्थ एटीएम के बारे में सुना है? दरअसल ये अनोखा एटीएम नैनीताल के जिला अस्पताल में लगाया गया है, जिसमें शरीर की छोटी से छोटी बीमारी का भी तुरंत पता चल जाएगा। क्या है इस हेल्थ एटीएम की खासियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में नैनीताल के जिला अस्पताल में हेल्थ एटीएम लगाया गया है। यह आधुनिक मशीन ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, शरीर का तापमान, बीएमआई और ईसीजी जैसी जांच कुछ ही मिनट में कर सकती है। टच स्क्रीन कियोस्क यानी मशीन के इस्तेमाल में मरीजों की मदद के लिए एक ऑपरेटर तैनात रहता है। सर मैं अभी जांच कराने अपनी आया इस मशीन के द्वारा, तो इस मशीन ने कुछ ही समय में सारी जांचें मेरे को इसने दिखा दी और मेरे को कहीं इधर उधर के ज़्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़े। जैसे बीपी के लिए इधर जाना है, शुगर के लिए या अपने ऑक्सीजन लेवल के लिए चेक कराने इधर उधर जाना है दूसरे डिपार्टमेंट में, इस मशीन में सारी ही चीज़ें मेरे को मिल गई। इन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया है, जिसमें मेरा क्या कहते हैं आप ब्लड प्रेशर लिया है, मेरा ऑक्सीजन लेवल लिया है और आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर लिया है, वजन लिया है, ईसीजी लिया है और इसके लिए कुछ ही मिनटों में ये हो गया है, 4-5 मिनटों। अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके मरीज कुछ ही मिनट में मोबाइल फोन पर मुफ्त रिपोर्ट पा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक मशीन है, इसको हेल्थ एटीएम नाम दिया गया है। तो ये हमारे जो नॉन इन्वेसिव हमारे जो पैरामीटर्स है बॉडी के, वो यहाँ पे चेक करके हम पेशेंट्स को बताते हैं। जो पेशेंट्स रूटीन टेस्ट पे आते हैं, जैसे कि किसी को बीपी चेक करवाना होता है, किसी को सैचुरेशन, टेम्परेचर, ईसीजी, तो ये इजीली उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, हम इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एटीएम मशीन जो है ये हमें देहरादून से मिली हमारे डायरेक्टरेट से और गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है ये। जिस तरह आपने देखा होगा कि एटीएम में हम एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं, इसीलिए अस्पताल में भी ये लगी हुई है और इसमें भी ये है कि कोई भी अगर पेशेंट या उसका अटेंडेंट आ रहा है और वो एक अपनी जनरल बॉडी में एक चेकअप चाहता है तो ये मशीन ले सकते हैं। ये मशीन 99% सटीक जानकारी देती है। इसे उत्तराखंड के 7 और जिला अस्पतालों में लगाया गया है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में मशहूर जागेश्वर धाम के पास देवदार जंगलों की कटाई लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, जिसका लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि मानसखंड परियोजना मास्टर प्लान में सड़क चौड़ा करने के लिए पेड़ काटने की योजना है, जिसके दायरे में 1000 पेड़ आ रहे हैं, जिसको काटने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मशहूर जागेश्वर धाम के पास देवदार के करीब 1000 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। मानसखंड परियोजना मास्टर प्लान में सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटने की योजना है। यहाँ देवदार के जंगलों को दारू कावन भी कहा जाता है। लोगों ने और पुजारियों ने उन्हें काटने का विरोध किया है। सरकार जागेश्वर कॉरिडोर बना रही है, उससे लोगों में उत्साह तो काफी था, पर जिस तरीके से सरकार पेड़ काटने की बात कह रही है, पेड़ ही जागेश्वर के सौंदर्य हैं और यदि सौंदर्य ही मिटा दिया जाएगा तो कंक्रीट का जंगल खड़ा करने से कोई कॉरिडोर की शोभा नहीं होगी। इसलिए स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दारू का वन के नाम से जागेश्वर है और दारू का वन बना ही रहना चाहिए किसी भी स्थिति में, उसका विस्तार ही होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों ने सरकार को सलाह दी है कि जंगलों को बचाने के लिए बाईपास या वन वे सड़क बनाई जाए। हम उसका विरोध करते हैं। अगर यहाँ पर दारू वन को हटाया गया तो विनाश आ सकता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ इस क्षेत्र में जागृत अवस्था में हैं और दारू वन में बसे हुए हैं। हजारों साल प्राचीन देवदार का यहाँ पर वन है और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि जागेश्वर धाम के जो दारू वन हैं, देवदार के वृक्ष हैं, उनको न काटा जाए और यहाँ पर बाईपास सड़क बने, जिससे कि ये क्षेत्र की सौंदर्यता बरकरार रहे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी लगभग 1000 पेड़ों का चिन्हीकरण करके इन्हें
काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासी खुलकर विरोध करते हैं एवं जो वर्तमान सरकार है इसे एक पर्यावरण के लिए हित सोचकर इन पेड़ों को काटने के सिवा कुछ और ऐसे कुछ प्रस्ताव देखने चाहिए या फिर ऐसी कुछ और सुविधाएं देखनी चाहिए। यहाँ से कई रोडें ऐसी हैं जो सोलिंग होनी है और जो कई जगह से बाईपास निकल सकता है बिना पेड़ काटे, बिना सब कुछ किए हुए। ये अपना जो है जो बाईपास है उनमें डामरीकरण करें और इसको वन वे करें। वन वे करके इधर से गाड़ी आए, दूसरे मंदिरों के दर्शन करते हुए बाहर हाईवे में निकल जाएं। मानसखंड परियोजना मास्टर प्लान में आरतोला से जागेश्वर तक 3 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने की योजना है। और अब हम आपको बताते हैं एक खास हेल्थ एटीएम के बारे में, जहां पर नैनीताल के जिला अस्पताल में से लगाया गया है, जिसमें शरीर की छोटी से छोटी बीमारी का भी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में नैनीताल के जिला अस्पताल में हेल्थ एटीएम लगाया गया है। यह आधुनिक मशीन ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, शरीर का तापमान, बीएमआई और ईसीजी जैसी जांच कुछ ही मिनट में कर सकती है। टच स्क्रीन कियोस्क यानी मशीन के इस्तेमाल में मरीजों की मदद के लिए एक ऑपरेटर तैनात रहता है। सर मैं अभी जांच कराने अपनी आया इस मशीन के द्वारा, तो इस मशीन ने कुछ ही समय में सारी जांचें मेरे को इसमें दिखा दी और मेरे को कहीं इधर उधर के ज़्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़े। जैसे बीपी के लिए इधर जाना है, शुगर के लिए या अपने ऑक्सीजन लेवल के लिए चेक कराने इधर उधर जाना है दूसरे डिपार्टमेंट में। इस मशीन में सारी ही चीज़ें मेरे को मिल गई। इन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया है, जिसमें मेरा क्या कहते हैं आप ब्लड प्रेशर लिया है, मेरा ऑक्सीजन लेवल लिया है और आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर लिया है, वजन लिया है, ईसीजी लिया है और इसको ये कुछ ही मिनटों में ये हो गया है, 4-5 मिनटों। अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके मरीज कुछ ही मिनट में मोबाइल फोन पर मुफ्त रिपोर्ट पा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक मशीन है, इसको हेल्थ एटीएम नाम दिया गया है। तो ये हमारे जो नॉन इन्वेसिव हमारे जो पैरामीटर्स है बॉडी के, वो यहाँ पे चेक करके हम पेशेंट्स को बताते हैं। जो पेशेंट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में काफी गिरावट आई है। बारिश के चलते जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन ने 10 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है, जिसमें मौसम संबंधी उपरोक्त गतिविधि को देखते हुए मौसम विभाग ने 3 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक के मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न डिस्टरबेंस की चपेट में है। डिस्टरबेंस का असर 3 दिन तक जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 1 मार्च से 3 मार्च तक उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो कल 2 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज का। पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और जहाँ तक फिर भारी बारिश या बर्फबारी की है, तो जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो उनमें बिल्कुल आप देखेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में जो हैवी स्नोफॉल है उसकी संभावना है। और साथ ही इन डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर हैवी रेन भी एका दुका जगह मिलेगी। इसके अलावा अगर हैवी रेन की बात करें तो उसमें देहरादून है, टेहरी है या हरिद्वार है, इनमें भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला समेत मैदानी इलाकों में लगातार बारिश होती रही। जो आज सुबह के आंकड़े देखिए, लाहौल स्पीति हंसा में 5 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिपोर्ट की गई थी। जैसे जो बाकी क्षेत्र हैं, जो हमारे शिमला है, कांगड़ा है, जो मतलब इवन बिलासपुर हमें, वहाँ भी देखिए सुबह के समय से ना हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और तथा देखिए जो WD है, इसका जो इफेक्ट है देखिए आज 1 तारीख को, कल 2 तारीख को मुख्यतः रहेगा। कुल्लू जिले के मनाली में भी भारी बर्फबारी हुई और तापमान गिर गया। मनाली में सैलानियों ने बर्फबारी
ठंडे मौसम और आकाश में इंद्रधनुष का जमकर लुत्फ उठाया। बहुत ही एकदम अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 दिन से आए हुए थे, इसी का वेट करते हुए। नेट पे देखा था कि आज स्नो होने वाली है, स्नो शॉवर, तो बस इसी का वेट था। और आज 5 बजे हमारी बस से निकलने वाले थे और जाने के पहले बहुत प्यारा एकदम व्यू लग रहा है मनाली का। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में मैंने पहली बार देखा है स्नोफॉल, इसके लिए आई थी मैं यहाँ पर। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ पर लाइव स्नोफॉल देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मनाली, आप लोग भी विजिट करिए। 3 दिन से हम यहाँ पे आए हुए हैं लाइव स्नोफॉल के लिए। हमको काफी मतलब वेट करना पड़ा और आज हमारा 5 बजे मतलब बस है यहाँ से, तो स्नोफॉल हो चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ देखते हुए। बर्फबारी से सड़कें जाम हो गईं। मनाली के सोलंग नाला में सैलानियों की सैकड़ों गाड़ियां बर्फ की मोटी परत में दब गईं। बाद में गाड़ियों पर से ये बर्फ हटाई गई। सड़कों पर खतरे की आशंका से मनाली प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में सतर्कता बरतने का अलर्ट जारी किया है। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर डीएम ने बेटी के जन्मदिन पर सरकारी स्कूल के बच्चों को खाना खिलाया। बता दें कि डीएम ने न्योता भोजन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मकसद प्रशासकों और आम जनता के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाना था। साथ ही सैकड़ों बच्चों को सेहतमंद खाना खाने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा उद्देश्य रहा। देखिए रायपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। रसगुल्ला पूरी केला। खुशी से सराबोर ये छात्र है छत्तीसगढ़ के रायपुर में घनश्याम नगरी के सरकारी प्राइमरी स्कूल का। मौका था रायपुर के डीएम डॉक्टर गौरव सिंह की बेटी के जन्मदिन का और जन्मदिन मनाया गया स्कूली बच्चों के साथ। ये आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की न्योता भोजन योजना के तहत था। योजना का मकसद समुदाय के सहयोग से स्कूली बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाना है। आज कलेक्टर साहब की बेटी जो है आद्या सिंह, उसका आज बर्थडे है और उसके उपलक्ष्य में ये न्योता भोज का आयोजन किया गया। एक बहुत ही अच्छा आयोजन है, विशेषकर जो सरकार की मंशा है कि अपने शुभ दिन या अच्छे जो आपके इम्पोर्टेंट दिन है उस दिन बच्चों के बीच जाके उनको भोजन कराएं, जिससे न केवल बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उनको भी अच्छा लगता है कि अधिकारी अपनी खुशियां बांटने उनके बीच आए और बच्चे सीखते भी हैं, मोटिवेट भी होते हैं। भोजन कैसा लगा? अच्छा लगा। दाल चावल सब्जी और पापड़, सलाद, केक और रसगुल्ला। अच्छा लगा खाना खा के। रसगुल्ला, केक और सब्जी और भात और केक और केला। डीएम गौरव सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजन पहले भी हो चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में न्योता भोजन की संख्या बढ़ेगी। और मुझे खुशी है इस बात की बताने में कि 18 तारीख को हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, 17 तारीख को, और अभी तक आज ये 40वां न्योता भोज जिले में हो रहा है। इसका मतलब है कि पिछले 10-12 दिन में लगभग हर दिन 2 से 3 न्योता भोज के कार्यक्रम हुए हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें आए हैं। मैं आपके कार्यक्रम, आपके इस मीडिया के माध्यम से सभी रायपुर के जिला वासियों से निवेदन करूंगा कि आपके जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण तिथि है, इन बच्चों के साथ उस तिथि को सेलिब्रेट करें। प्रशासकों को उम्मीद है कि इस पहल से आपसी भाईचारा बढ़ेगा, साथ ही सैकड़ों बच्चों को सेहतमंद खाना खाने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन के इकलौती महिला कुली की शादी हो रही है, जहां शादी की रस्म रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में निभाई गई। वेटिंग रूम में हल्दी मेहंदी की रस्म निभाई गई। इस दौरान रेलकर्मी और आरपीएफ के स्टाफ मौजूद रहे। बैतूल सांसद भी महिला कुली को आशीर्वाद देने मौके पर पहुंची और महिला कुली का नाम दुर्गा बोरकर है। वो 2011 से बैतूल स्टेशन पर कुली का काम कर रही हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि धूमधाम से उनकी शादी करवा सके, तो देखिए इस खास रिपोर्ट में उनकी कहानी।
दुर्गा पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर रही हैं। उनकी शादी का समारोह गुरुवार को रेलवे विभाग के भवन में आयोजित हुआ। कुली के रूप में जो अपनी सामर्थ्य के साथ में अपना दायित्व निभा रही है और अपने परिवार के उदर पोषण से लेकर समाज को नारी सशक्तिकरण का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सब लोग उसके विवाह समारोह में आज रेल प्रशासन और हमारी बिटिया गौरी और सारे हमारे आत्मीय स्वजनों ने ये कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय में ये रखा हुआ है। दुर्गा ने 18 साल की उम्र में बैतूल में इकलौती महिला कुली के रूप में अपना पेशेवर सफर शुरू किया था। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने कुली का पेशा चुना। पापा की स्थिति बहुत बेकार थी और पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उन्होंने सोचा कि बेटा तो नहीं है बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बेटी होके एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ और मैंने किया। क्या काम किया आपने? कुली का काम। कितने साल से कर रही हैं? 2011 से। दुर्गा ने अपने परिवार में मुसीबत आने के बाद वो काम हाथ पे लिया जिसे शायद ही कोई महिला अपने हाथ में लेती होगी। पूरा शहर उसका प्रशंसक है। आज उसका विवाह है और मेरे लिए और हमारे जिलाध्यक्ष के लिए खुशी की बात है कि सुरेश जो जामठी का है हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, तो इस नाते हमें दुगनी खुशी है। हम सब उसे आशीर्वाद देने आए हैं। शादी समारोह में दुर्गा बाइक से पहुंची। रेलवे अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाएं कर रखी थी। दुर्गा बेसिकली बैतूल की ही बेटी है। सभी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और हमेशा उसके संघर्ष में साथ रहे हैं। जब दुर्गा के विवाह की बात सामने आई तो बहुत कम समय में ये चीज़ें हुई और बहुत लोगों तक फिर भी मैसेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन लोगों को हम संपर्क कर पाए उन सभी ने दिल खोलकर दुर्गा की शादी के लिए मदद की है। विधायक हेमंत खंडेलवाल जी के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया, सांसद डीडी उइके जी के द्वारा किया गया। दुर्गा की शादी में बैतूल के सांसद, विधायक, रेलवे कर्मचारी, आरपीएफ और जीआरपी अधिकारी शामिल हुए और जोड़े को शुभकामनाएं दी। पूर्णिया के परोरा गांव के रहने वाले युवा किसान कार्तिक बेंगलुरु में एमसीए की पढ़ाई कर अब कृषि कार्य कर रहे हैं। कार्तिक की माने तो उन्होंने कृषि में आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग भी ली है और कृषि की नई नई चीजों की खोज करना उन्हें अच्छा लगता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार के पूर्णिया में एक युवा किसान अपने गांव परोरा में खेती करने के तरीके को बदलने की ठान चुका है। बेंगलुरु से एमसीए की पढ़ाई कर चुके कार्तिक अपने गांव के किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी की जानकारी दे रही हैं ताकि वे इसका फायदा उठा सकें। कार्तिक को खेती का शौक है और उन्होंने इससे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी ली है। तो ड्रोन है, हमारे गांव में आए हुए हैं परोरा में, और इससे जो है 6 मिनट में 1 एकड़ का हो जाता है स्प्रे और 10 लीटर मात्र पानी में। और इससे काफ़ी फ़ायदा है आम में, लीची में, मक्का में, सरसों में काफ़ी आसानी से कम खर्च में ज़्यादा स्प्रे हो जाता है। गांव के दूसरे किसान भी कार्तिक की इस पहल से काफी खुश हैं। वह ये देखकर रोमांचित हैं कि कैसे ड्रोन कम समय में ही खेती के मुश्किल से मुश्किल काम निपटा देता है। किसान को इससे बेनिफिट है यही कि कम समय में ड्रोन से छिड़काव यदि हो जाएगा तो हम लोग का आसान होगा और किसान मजदूर का पैसा भी लग जाता है और करने के लिए बड़ा बड़ा मक्का रहता है उसमें घुस नहीं पाता है, घुसता है तो तोड़ता नुकसान भी होता है, क्षति हो जाता है हम लोग को। इसलिए यदि इससे ये लाए हैं, करा रहे हैं, इनके थ्रू या आप लोग का थ्रू हम लोग का यदि ड्रोन से स्प्रे हो जाए तो हम लोग को जाकर बेनिफिट और बचत भी होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी से खेती करना काफी फायदेमंद है। इसकी मदद से बेहतर तरीके से खेती की जा सकती है, पैदावार बढ़ाई जा सकती है और खर्च को कम किया जा सकता है। ये पहल खेती के काम में मील का पत्थर साबित हो सकती है।